नाजरीन, एक नई विला के साथ मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। मेरे साथ मौजूद हैं और रज़ा साहब। आज हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एम डेवलपमेंट हुई है, उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या जो है वो मामला चल रहे हैं, उसके हवाले से हम बात करें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इमरान खान साहब की तरफ से एक नई दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बानी PTI हैं या बुशरा बीबी हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि जो तोशा खाना 2 की अपीलें लगी हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसमें जो है वो जो दरख्वास्तें लगाई गई हैं इमरान खान साहब की, उनको समाअत के लिए जल्द जो है वो मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खालिद यूसुफ चौधरी हैं, उनकी तरफ से जो है वो आज दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। और दूसरे बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जो था वो 4 अफ़गानी भाई हैं जिनको इस्लामाबाद से गायब किया गया, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। उनकी वालदा जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुई। वो रोई आज अदालत के सामने। जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो बलोचिस्तान से जिनको यहाँ पे लाया गया है, एडिशनल जज हैं, उनकी अदालत में आज इस केस की जो है वो समाअत हुई है। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को जो है वो तलब किया गया था। हैरान कुन तौर पर केस की समाअत जो है वो 11 बजे होनी थी, लेकिन केस की समाअत जो है वो जल्द शुरू की गई। लेकिन DIG लाहौर जो थे वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। उनकी तरफ से जो है वो एक रिपोर्ट भी जो है वो जमा करवाई गई। इस्लामाबाद के AB DIG इस्लामाबाद जो हैं वो भी आज अदालत के सामने पेश हुए। उनकी तरफ से भी अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई। आज दिलचस्प चीज़ ये हुई कि जो 4 जो भाइयों की वालदा हैं वो अदालत के सामने पेश हुई। वो उनको अदालत ने रोस्टरों पर बुलाया और उनसे पश्तो में जो है वो गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने ये कहा, बाद में जस्टिस आसिफ साहब की तरफ से उसकी ट्रांसलेशन की गई और ये बताया गया कि ये जो वालदा हैं ये कह रही हैं कि अगर आपने हमारे बंदे को मार दिया है, बच्चों को, तो कम से कम हमें बता दिया जाए। उनके जो वकील थे मुफीद खान, वो अदालत के सामने पेश हुए। वो थोड़े लेट अदालत में जो है वो दाखिल हुए। उस वक्त केस जो है वो कॉल हो चुका था। जो प्रोसिक्यूटर थे वो अपने जो दलाइल थे उसका आगाज़ कर चुके थे, रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो सबमिट करवा चुके थे। वहाँ पे उनकी तरफ से कहा गया कि अगर मेरा जो क्लाइंट है, ये जो लापता अफराद हैं चारों भाई, अगर उनके खिलाफ कोई FIR जो है वो दर्ज की है पुलिस ने, किसी एक के खिलाफ की है तब भी बताया जाए, या फिर चारों भाइयों के खिलाफ की है तब भी बताया जाए। अगर कोई FIR मौजूद है तो हमें इस मुतालिक जो है वो आगाह किया जाए। वहाँ पे प्रोसिक्यूटर की जानिब से या जो पुलिस थी उनकी तरफ जानिब से ये कहा गया कि हमें मज़ीद जो है वो वक्त दिया जाए, हम इसके ऊपर मज़ीद जो रिपोर्ट है वो ला कर जो है वो अदालत के सामने पेश करेंगे। जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि हमें बंदे चाहिए, आपको वक्त देने का जो है वो अब कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे जो है वो बंदे चाहिए। जस्टिस आसिफ साहब की तरफ से ये बड़े रिमार्क्स दिए गए। याद रहे, इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अक्सर व बेशतर जो है वो अगवा के या लापता के अफराद के हवाले से केसेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग हैं और केसेस की समाअत भी हुई है, रिलीफ भी मिले हैं। और कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें 1 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन वो लापता अफराद को बाजियाब नहीं करवाया गया। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो केस है, वो मिशाल यूसुफजई की साहिबा की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब के मुलाकात के हवाले से, उसमें जो है वो बेंच तब्दील कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड या इंतज़ामिया है उसकी जानिब से, जिसमें एक केस उठाकर एक बेंच से दूसरे बेंच में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। उसमें आज तोहिन अदालत की जो खुद नोटिस केस है उसके ऊपर आज जो है वो समाअत हुई है। जैसे सरदार एजाज खान साहब ने इस केस की जो है वो समाअत की। जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद साहब जो थे वो आज अदालत के सामने पेश हुए। 2 दफ़ा केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई। दोनों दफ़ा जो है वो रजिस्ट्रार साहब लेट हो गए। अदालत ने उनका इंतज़ार किया। जिस वक्त वो अदालत में आके बैठे उस वक्त अदालत ने कहा कि अब केस जो है वो कॉल किया जाए। वो अदालत के सामने पेश हुई। उनकी तरफ से एक फ़ाइल जो है वो जमा करवाई गई, जिसमें ये जिक्र किया गया था कि चीफ जस्टिस साहब को ये केस सुन रहे थे, उसके बाद उसका बेंच तब्दील करके उस 1 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच में तब्दील कर दिया गया। 2 जजेस और शामिल कर लिए। जस्टिस सरदार एजाज खान साहब ने वो फ़ाइल देखी। उसमें उन्होंने कहा कि ये केस तो चीफ जस्टिस साहब खुद सुन रहे थे, अब मुझे कोई ऐसा केस नहीं चाहिए, मुझे वो केस चाहिए जिसमें कोई एक बेंच बैठा हो, एक जज कोई केस सुन रहा हो, लेकिन उसके कंसर्न के बगैर, उसके मशावरत के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो चीफ जस्टिस जो हैं वो बेंच को तब्दील कर दें। इस हवाले से अगर आपने जो फ़ाइलें अभी मुरतब की हैं, मुकम्मल जो डिटेल्स हैं
वो ला के आपने अगली समात के ऊपर अदालत के सामने पेश करनी है। वहाँ पे अदालत की तरफ से बड़े रिमार्क्स भी दिए गए, उसमें कहा गया कि मैं आपकी जो है मजबूरी को समझता हूँ, आप जो है वो जो है वो सच बोलें, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई जो है वो करूं। वो उस फाइल को जो है वो फिर वापस कर दिया गया। जुडिशल जो रजिस्ट्रार थे उनको जो है वो वापस जाने का अदालत ने कहा, और केस की समाअत जो है वो 2 हफ्ते के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई, और 2 हफ्ते के बाद जो है डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जो है वो आके अपना जवाब अदालत के सामने जमा करवाएंगे, और जैसे सरदार इजाज़त खान साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर आज क्या होता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या चल रहा है। कहीं ज़मानतें मुस्तरद हो रही हैं, कहीं जो है वो जज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं इस केस को सुनना नहीं चाहता, कि मतलब क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, ओवरऑल समरी क्या है मौजूदा दौर की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा हाई कोर्ट की। आपने जिस तरह बात की, आपको याद होगा एक टाइम अदालतें जब आज़ाद हुआ करती थी, हाई कोर्ट भी आज़ाद हुआ करती थी, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ 6 से 7 अदालतें, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अदालतें हमेशा आज़ाद होती है, अदालतें आज़ाद होती है, लेकिन बैठे उसमें जो जज होते हैं वो बेचारे गुलाम होते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि 7 से 8 जो उस वक्त जजेस होते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस टाइम आपने देखा होता था कि जब एक लापता का कोई केस आता तो एक हफ्ते में कोई ना कोई अपडेट हो जाती थी, या बंदा बाजियाब हो जाता था, या कोई ना कोई ऐसा चीज़ें डेवलपमेंट होती थी। लेकिन अब जब से नूरा कुश्ती का खेल शुरू हुआ है, अब जैसे आप और मैं एक मैच लगा लें और आप कहेंगे मैं बॉल करा रहा हूँ, अब मैं आपको पहले बता दूं कि आप जब बॉल कराएंगे मैं उसको स्टॉप करूंगा या मैं आपको चिक्का मारूंगा। तो अब वो चीज़ जो है, ये खेल बाकायदा तौर पर चल रहा है। अब आपको लापता अफराद का मामला, ये सारी ड्रामेबाजी और ये चलता रहेगा। ये हाई कोर्ट की बात। दूसरा हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे जितने भी जजेस हैं ना, जितने भी बैठे जजेस हैं, कोई एक आध होगा जो खुद मुख्तार जो है वो फैसले करता होगा, आज़ाद फैसले उसके होते होंगे। लेकिन और जितने भी जजेस हैं, ATCO जुडिशल कम्प्लेक्स आप चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएं, वो एक दिन का रिमांड अपनी मर्जी के बगैर नहीं दे सकते। उनकी इतनी मर्जी नहीं है कि वो किसी ऐसे बंदे का रिमांड जो ऊपर से लोग चाहें, और वो अगर एक दिन का चाहे तो वो उसको 2 दिन का दे दें या उसको जुडिशल कर दें। इस तरह नहीं है। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, मुझे जहाँ तक कुछ लोगों ने मुझे भी बताया कि ये एक तो ख़ास लोगों की तरफ से मेहरबानी होती है, या किसी को कुछ मर्जी से जज से मांगा जाता है। ये तो पुलिस और FIA की भी अपनी मर्जी के जजेस हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, इस तरह नहीं है। एक ख़ास गिरोह, एक ख़ास जो इदारा है वो जो इनको कंट्रोल करता है, अब वही कंट्रोल उनका तमाम इदारों पे है। वो फिर उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि ये FIA के जज हैं या वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो एक गिरोह बैठा हुआ है जो इशारा करता है कि आपने ये करना है, वो कर देता है। और दूसरी हम आते हैं कि एक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 से ज़्यादा वर्कर की जब बेल डिसमिस की गई, उस हवाले से हम बात करेंगे। और आपने देखा होगा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है, उस कमेटी में एक एतराज़ उठाया गया। उसमें जुनैद अकबर ने कहा कि जी ये जो लीगल टीम है ये नाअहल है, और जुनैद अकबर पे इल्ज़ाम ये लगाया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं, सख्त अल्फाज बोले हैं, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनको ज़मानतें उनकी डिसमिस की गई। ये उनकी बातों का असर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लीगल टीम पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनमें कोई ऐसी महारत नहीं है या इन्होंने जो है इनकी नाअहली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जब ये 90 से ज़्यादा वर्कर जब इनको शनाख्त परेड के लिए भेजा गया, अब यहाँ पर मैं मज़े की आपको बात बता रहा हूँ। शनाख्त परेड के लिए हमेशा उनको भेजा जाता है कि जी हमने ये इनकी आइडेंटिटी जो है वो करनी है कि ये बंदा था। वो वीडियोज़ में देखते हैं और जेल में उनको रखा जाता है, फिर बाद में उनको जाके FIR में नामजद किया जाता है। इस बार क्या हुआ? इस बार ऐसा हुआ कि लोग FIR में नामजद थे, उनको शनाख्त परेड के लिए भेज दिया गया। ठीक है। जब अब उस टाइम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को नहीं पता था कि ये लोग FIR में नामजद हैं और इनको शनाख्त परेड के लिए भेज दिया गया है। अब जब उन्होंने ये पॉइंट निकाला, पॉइंट निकालने के बाद फिर पता चला और ये उन्होंने अदालत के सामने रखा, जिस बेस पे वो शनाख्त परेड के बाद हालांकि रिमांड होता है, उनको रिमांड पे भी नहीं भेजा गया, उनको फौरन जुडिशल कर दिया गया। और अगले दिन जब जमानतें लगी तो जमानतें सारी की सारी करती, वो जो इशारा था खारिज करने का, डिसमिस करने, वो इशारा ऊपर से था। ठीक है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ना, अब देखें कहीं ना कहीं इंसान है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलतियाँ इंसान करता है। वो एक छोटी सी पहले उनसे गलती हुई, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कवर किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर थे उनको 100 से ज़्यादा वर्कर को एक दिन में, उस दिन उमर अयूब की भी 9 मुकदमात में जमानतें हुई, 100 से ज़्यादा वर्कर को रिलीफ भी मिला, जुडिशल भी हुए, डिस्चार्ज भी हुए। तो अब
इन पे एक इल्ज़ाम लगाना, एलिगेशन लगाना कि जी इनकी नाअहलियत, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट जो है वो एक इम्पैक्ट है, वो जो मुज़ाकरात का कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो ये उस चीज़ का इम्पैक्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ऑन आप हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कोर्ट से जो तफसीलात थी वो आपने हमारे नाजरीन को जो है वो उस मतलब जो है वो आगाह किया। मज़ीद हमारे व्लॉग को जो है वो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।